डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन सुनना है और सीधे लिखना है, मन में नहीं दोहराना है। रेडी, स्टार्ट। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविज़न थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा तक पहुंचने के सपने नहीं संजोए। आज इस धरा के दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। सोमवार 21 जुलाई 1969 को बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्रतल पर उतर गया। चंद्रयान धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जलविहीन शांति सागर में उतरा। भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी से 4 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकेंड समय लगा। अपोलो 11 को केप केनेडी से बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। इसमें 3 यात्री थे, कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूलयान कोलंबिया से अलग हो गया और फिर चंद्रतल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूलयान में 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रतल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी, चमकीली और सुंदर अर्थात बिग, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एल्ड्रिन ने भाव विभोर होकर कहा, सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमने बैंगनी रंग की चट्टान देखी है। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रही हैं। यही एक भव्य एकांत स्थान है। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके कुछ खा पी कर और सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना बायां पांव चंद्रतल पर रखा जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। उन्होंने यह तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्रतल को जैसा समझते रहे हैं वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं है। आश्वस्त होने के बाद वह यान के आसपास ही कुछ कदम चले। चंद्रतल पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है लेकिन मानवता के लिए यह बहुत ऊंची छलांग है। अभी तक एल्ड्रिन भले ही भीतर बैठा हो लेकिन वह निष्क्रिय नहीं था। उसने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रॉन्ग के चित्र लेने शुरू कर दिए थे। 20 मिनट बाद ही एडविन एल्ड्रिन भी चंद्रयान से बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्रतल पर चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रधूल का एक तात्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। अब उन्होंने टेलीविज़न कैमरे को त्रिपाद पर जमा दिया। अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्रतल पर पहुंचा था। उसे अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग
करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा मिट्टी के नमूने लेने थे। कई तरह के उपकरण भी वहां स्थापित करने थे जो बाद में पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रह सकें। इन चंद्र विजेताओं ने चंद्रतल पर भूकंपमापी यंत्र स्थापित किया और लेसर परावर्तक रखा। इन्होंने एक धातु फलक जिस पर 3 यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे वहां रखा। धातु फलक पर खुदे शब्दों को आर्मस्ट्रॉन्ग ने जोर से पढ़ा। जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यहाँ सारी मानव जाति के लिए शांति की कामना लेकर आए। दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्रतल पर फहरा दिया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से यह फैला हुआ ही रहे। विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के संदेशों की माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्रतल पर छोड़ दी। 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों यूरी गागरिन और M.K. मोराव को मरणोपरांत दिए पदक और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ग्रिसम, वाइट और शैफी को दिए गए पदकों की अनुकृतियां वहां रखी। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्र यात्रियों को थकान हो जानी स्वाभाविक थी, लेकिन फिर भी वे बड़े प्रसन्न थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी के साथ एक-एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वे कंगारुओं की तरह उछलकर चलते देखे गए। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण सुंदर, हर पग पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पांव निशान पग उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूलि धूसरित अनछुई सतह पर पड़े तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी विरहणी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर के श्री कृष्ण भी उसके लिए हठ करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है। इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट
पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1956 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 मास 17 दिन बाद चंद्रतल पर मानव उतर गया।